कांग्रेस अपने आप में सत्ता रूलिंग पार्टी मानी जाती बहुत दिनों की, उसके पास जो है आज ये ऐसा माना जाता है जनाधार नहीं है, उसके पास 10% भी सीट नहीं है, अर्थात वो पूर्ण रूप से विपक्ष कहलाने लायक भी नहीं है। आप उस विपक्ष की बात हम कैसे करें, वो क्या करें? सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध होना ये विरोध नहीं है, और वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है, इसलिए हम उसको विरोध नहीं मानते हैं। समझ गए? फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए, मैं खुद बिहार से हूँ और ये खुद सारे लोग जितने लोग आपको दिख रहे होंगे लमसम ये बिहार के रहने वाले हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और आज अयोध्या की धरती पे पहुँचे हुए हैं, राम जी की धरती पे पहुँचे हुए हैं और सामने आपको दिख रहा होगा जो राम जी की जन्मभूमि है वो बन रही है और 22 तारीख को भव्य उद्घाटन होने वाला है। क्या नाम है आपका? विकास दुबे, मैं कैमूर बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये अयोध्या की धरती पे आए हुए हैं, आज एक वनवास टूटने वाला है अब राम जी का, क्या कहिएगा? भाई साहब, वनवास टूटने वाला है ना। राम जी एक बार बन गए थे और आज राम जी बन गए हैं। आज राम जी बन गए हैं, तो इसका उत्साह जो है इस प्रकार है हम लोगों में कि न केवल ये किसी अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश और बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है पूरे विश्व की नजर है, पूरे विश्व की नजर है। और पूरे भारतवर्ष में इस दिवस को, जो स्थापना दिवस है, इसको दिवाली स्वरूप मनाया जाएगा और पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि 22 तारीख को मेरी दिवाली मनने वाली है। और न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारतवर्ष का मंदिर सजेगा और पूरे जो है भारतवर्ष का मंदिर अयोध्या नगरी में तब्दील होने जा रहा है। ये इस प्रकार का। क्या नाम है आपका? प्रीतम तिवारी, कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं, कैमूर जिला क्या से। कहिएगा, जो राम जी की वनवास अब टूटने वाली है, राम जी बन के तैयार होंगे और राम जन्मभूमि बन के तैयार होगी? तुरंत बन गया है ना, बनने वाला नहीं है, बन ही गया है लगभग। काम देख रहे हैं, ये शोर चल रहा है और बहुत खुशी की बात है ये हमारे भारत देशवासियों के लिए। क्या कहिएगा आप आज राम जी की धरती पे अयोध्या में आए हुए हैं, क्या कहिएगा? ये हमारे लिए 22 तारीख को एक पर्व मनाएगा दीपावली की तरह, और हम लोग बहुत उत्साहपूर्वक हैं कि जो हमारे प्रभु आराध्य का यहाँ पे मंदिर बन रहा है और बन चुका है। बहुत खुशी और उल्लास का हमारे लिए है। और अभी अब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे थे कि आधी अधूरी चीजें हैं, उसके बाद से उद्घाटन किया जा रहा है 2024 को देखते हुए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। क्या कहिएगा? भाई साहब, आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? भारत में तो विपक्ष है ही नहीं है। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सीट का कम से कम 10% जिसके पास रहे उसको हम कहेंगे ये विपक्षी पार्टी है मूल रूप से। किसी के पास तो है ये नहीं है। हम नेता प्रतिपक्ष बनाया है बिना विपक्ष का, बिना 10% सीट लाए हुए। कांग्रेस अपने आप में सत्ता रूलिंग पार्टी मानी जाती बहुत दिनों की, उसके पास जो है आज ये ऐसा माना जाता है जनाधार नहीं है, उसके पास 10% भी सीट नहीं है, अर्थात वो पूर्ण रूप से विपक्ष कहलाने लायक भी नहीं है। आप उस विपक्ष की बात हम कैसे करें, वो क्या करेंगे? करते हैं और विपक्ष वाले जो सत्ता में वो लोग करते हैं, तो करना तो पड़ेगा ना। देखिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध होना ये विरोध नहीं है, और वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध है, इसलिए हम उसको विरोध नहीं मानते हैं। समझ गए ना? ये एक संस्कृति की स्थापना है, आप इसमें विरोध कहाँ है भाई? अच्छा, तो शंकराचार्य जी लोगों को किस कैटेगरी में रखिएगा फिर? वो भी तो, उनको भी तो कहिएगा विपक्ष वाले हैं। देखिए, शंकराचार्य जी लोग अपने अपने विचार रखे थे, उसको विरोध आप नहीं कर सकते हैं। सब शंकराचार्य जी लोग थे जो अपने विचार रखे, बाद में वो एक अपनी विज्ञप्ति जारी की और विज्ञप्ति उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, अब संतुष्ट हैं। एक विज्ञप्ति जारी की थी ना बाद में, उनको आपने देखा होगा हाल फिलहाल में, तो वो उससे अब संतुष्ट है। उनका कहना, देखिए, कुछ शंकराचार्य जी लोग थे जिनको निमंत्रण दिया गया, उनका कहने मतलब था कि हम एक जत्थे में आए, एक बहुमत संख्या में, एक विशेष संख्या में आए, जबकि एक सुरक्षा की दृष्टि से निमंत्रण सिर्फ जो है बहुत सीमित लोगों को दिया गया था। बहुत लोगों को इस विषय पे बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, इस विषय पे लेकर के। तो थोड़ा सा इस विषय पे उन लोगों को दिखाएगा कि आप सेल्फ डिफेंस के मामले में इस विषय पे थोड़ा सा समझें और इस विषय को मामले रखें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग को जो है किसी मैंने एक चुनिंदे पर्सन को भी बुलाएंगे तो भी यहाँ लाख से ऊपर संख्या चले जाने वाली है। आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या में न आए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सुरक्षात्मक दृष्टि से हो सकता है कोई ना कोई अचूक हो जाए, तो ये एक जो है सराहनीय नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जहाँ हैं आप वहीं पे उस मंदिर को अयोध्या की मंदिर समझ करके, राम मंदिर समझ करके, आप यहाँ जब आरती होगी उसी टाइम वहाँ आरती करें। और पूरे भारतवर्ष में उसी समय आरती रखा गया है सभी मंदिरों पे। तो मतलब आप पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं दीपावली मनाइए 22 जनवरी को?
जहाँ है वहीं दीपावली मनाएंगे, ये संदेश हम नहीं बल्कि ये भारतवर्ष का निर्णय है और भारतवर्ष के लोग इसे स्वीकारे भी हैं कि दिवाली 22 तारीख को मंदिर भी सजेगी। यहाँ जिस समय आरती होगी लगभग उसी समय वे सभी लोग गांव के लोग अपने गांव समाज के मंदिरों को सजाएंगे और उसी समय आरती करेंगे, समझ गए ना। और दूसरा विषय ये है कि एक विषय आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं ये अभी जो है 33,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिख रहा है और 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अभी पूर्ण रूप से बना भी नहीं है। इतनी दिव्यता और भव्यता दिख रही है, अभी इसमें 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा लगने वाले हैं और हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि इसको देखेंगे आने वाले दशक में, मतलब 10 वर्षों में। योजना है कि 80,000 करोड़ अयोध्या नगरी में खर्च की जाएगी और अयोध्या नगरी विश्व के प्रख्यात नगरियों में से तब्दील कर दी जाएगी। विपक्ष का ये भी आरोप है कि 2024 को देखते हुए तैयार किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव आने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कहा जा रहा है कि भाजपा का इवेंट है, क्या कहिएगा इसको लेकर? भाई साहब, जिसको लगता है कि ये एक मंदिर बनाया जा रहा है उसको लगे कि सिर्फ ये एक मंदिर है। ये एक भारतवर्ष के संस्कृति का भी स्थापना है, क्योंकि सनातन संस्कृति इस प्रकार से इसमें प्रफुल्लित है कि प्रत्येक राज्य और प्रत्येक भारत के नगर से प्रत्येक जिले से कुछ ना कुछ आ रहे हैं। इसको आप भी देख रहे हैं, इसको हम भी देख रहे हैं। देश के चौथे स्तंभ मीडिया पूरे भारतवर्ष को दिखा रही है कि देश के प्रत्येक जिले से कुछ ना कुछ श्रद्धा से अर्पित किए जा रहे हैं। राम मंदिर का जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो है ये ट्रस्ट हो, ये समाज से क्या अपेक्षा किया था कि हमको जो 10-11 हज़ार मिल जाएगा तो मंदिर बनाएंगे। समाज ने इसको इतना समर्पित किया, इतना श्रद्धा समर्पित किया कि इन्होंने यहाँ पे इतना बेहतरीन जो है भारत का जो है एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, यहाँ पे इतना बढ़िया नगरी स्थापित कर दिया, सरयू तट बना दिया। मतलब जितना आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि नहीं, समाज जो है आपका आपसे ज़्यादा ये चाहता है कि बन जाए, समझना। तो समाज का इस प्रकार खुला समर्थन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होना ये पूरे भारतवर्ष को दिखाता है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा का सिर्फ इवेंट बनकर रह गया है, उनको क्या कहिएगा? ये अगर सिर्फ भाजपा का इवेंट है तो आप 22 को देख लीजिए, केवल भाजपा आ रही है क्या उद्घाटन करने, या यहाँ पे जितने लोग हैं केवल भाजपा के लोग आए हैं क्या देखने के लिए, या दर्शन करने आएंगे वो सिर्फ भाजपा के लोग आएंगे क्या दर्शन करने। और राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप देखिएगा कि अयोध्या नगरी में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे जो है एक इन्वेस्टमेंट, एक नई जो है तकनीकी खड़ा हो जाएगी, जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की ले लीजिए, व्यवसाय को ले लीजिए, इन सब चीज़ों को बताइए। हम कविता सुनाएंगे आपको। हाँ बताइए। हम राम कविता लिखे हैं, बहुत सारे कविता लिखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, पहले नाम बताइए आप। बिहार से ससाराम रोहतास जिला। हाँ, आप लोग भी थोड़ा सा इनके कविता को सपोर्ट कीजिएगा। बचपन में पढ़ा हूँ मैं, बचपन में सुना हूँ, राम कहानी सुन सुन के मैं बड़ा पला हूँ। भगवा झंडा लिए हाथ में हिंद राह खड़ा हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, माथे टीका लगाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राज राम को लाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राम राज को लाऊं। दादी नानी के कहानी सुन ले हम बानी, दादी नानी के कहानी सुन ले हम बानी। एक किस्सा नहीं हिस्सा है सदियों बहुत पुरानी, एक किस्सा नहीं हिस्सा है सदियों बहुत पुरानी। एक निशानी तैरे पानी देख दुनिया है हैरानी, इस बात का है सच आओ उनका नाम बतलाऊं। कोई कहे है कंकड़ शंकर, कोई कहे महाकाल, बच्चा बोले बम भोले, माता बोले केदार। मैं बोलूं जो राम, बोलूं राम कंकड़, मैं बोलूं जो राम दाम। अरे मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए भाई। मैं बोलूं जो नाम बताऊं, नीलकंठ बतलाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राम राज को लाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राम राज को लाऊं। त्रेता में हुआ राम राम, कल युग में होंगे राम, त्रेता में हुआ राम राम, कल युग में होंगे राम। एक चौपाई पढ़ो भाई सुबह हो या शाम, एक चौपाई पढ़ो भाई सुबह हो या शाम। बहुत बढ़िया। सरहद पर जो खड़े सिपाही उसको भी सलाम, कर सर संबोधन ना बंदूर योधन ना जाति मैं बतलाऊं।
सत्य सनातन धर्म हमारा सतो जन्म में पाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राम राज को लाऊं, राम राज को लाऊं मैं, राम राज को लाऊं। अंबर में आराध्य मेरे पातालपुर में जाऊंगा, अंबर में आराध्य मेरे पातालपुर में जाऊंगा। जहाँ बैठे दीक दिगंबर और जो वहाँ लगवाऊंगा। पड़ी जरूरत तो हो नारद से बीड़ा बजवाऊंगा, पर राम राज को लाऊंगा मैं, राम राज को लाऊंगा मैं, राम। इस कविता के माध्यम से आपने पूरे भारतवर्ष को आपने कहीं ना कहीं इसको रचित करने की कोशिश की कही है, तो क्या कहिएगा इसमें, क्या संदेश देने की कोशिश है पूरे बताइए। ये संदेश जा रहा है कि जो हमारे ग्रंथें हैं, रामायण है, महाभारत है, उसमें विज्ञान, गणित, सारी साइंस, भूगोल सब उसमें छिपा हुआ है। उसको बच्चों को अपने घर में उसको पढ़ाना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ेगी, वृद्धि होगी। हमारी संस्कृति जो पीछे है, मूलभूत जो सबसे पुरानी संस्कृति है, जो कि उल्लेख नहीं है कि कब लिखा गया, कितनी पुरानी है, उसको लोग भूल जा रहे हैं। उसको याद करें, उसको पढ़ें, उसको जानें और आगे पढ़ें और आगे की पढ़ाई भी पढ़ें। चलिए, हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिए, क्या नाम है आपका? जी, पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद और जय श्री राम कहना चाहता हूँ। मैं तो बंगाल से आया हूँ, बिहार से कोने में रहता हूँ, बंगाल से आया हूँ। तो मैं ये उद्देश्य के लिए आया हूँ कि प्रभु जी के कृपा से, उसके प्रेम में मुझे इसमें खींच के लाया है। तो 2-3 दिन से मैं नींद नहीं लिया क्या तो प्रभु जी क्या कृपा ही है। हाँ, लेकिन इसमें जी मेरा नाम है जनार्दन सरकार। क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके क्या माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो बात बताया कि कहीं राजनीति के मुर्दा नहीं, राजनीतिक मुर्दा अलग है, ये प्रेम अलग है। मैं प्रभु श्री राम की जब से मेरा ज्ञान हुआ, प्रभु श्री राम जी का प्रबल भक्त था। मेरा पिताजी भी खो गया, मेरे माताजी भी बचपन में खो गया, लेकिन मेरा एकलौता मेरा दादा ही था। वो दादा मुझे बहुत प्यार दिया था। अभी भी तो ममता बनर्जी की धरती से आते हैं, वो भी तो नहीं आ रही हैं जो प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है 22 जनवरी को। क्या कहिएगा आप? तो ममता बनर्जी की धरती से आ रहे हैं, वो भी तो कह रही हैं कि ये जल्दबाजी में हो रही है, बहुत सारे आरोप लगा। देखिए, हम तो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते नहीं करते, वो तो राजनीति अलग है, लेकिन हम दिल से यहाँ आ रहे हैं। हम राजनीतिक सपोर्ट में नहीं जाएंगे। राजनीतिक ममता बनर्जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहिएगा? जरूर आना चाहिए। हम राम तो हमारा अकेले नहीं है, सभी का है। ये जिसका प्रेम लगे वो भी आ जाए, और जिसका प्रेम नहीं लगे वो भी आ जाए। एक बार जरूर आएगा तो उसको भी प्रेम लग जाएगा। हमारा मन कहता है, अगर कोई आप राम जी से नाराज़ है तो मैं आपका निवेदन से यही कहूँगी कि जरूर, मैं आपसे से निवेदन करता हूँ, आप जरूर यहाँ एक बार आ जाइए। आपका तो किसी से नाराज नहीं होते हैं, नाराज कहीं ना कहीं आप तो घुमा फिरा कर और बचने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज हैं। क्या कहिए, क्यों नाराज हैं ये बताइए? वो तो दीदी के मालूम है, मैं क्या बताऊँ वो क्यों नाराज है। लेकिन मेरा दिल में दीदी भी है, मोदी भी है, सब है। मैं राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा नहीं लड़ता है। मेरा दिल में प्रभु राम श्री राम मुझे खींच के लाया है, इसलिए मैं धरती पर आ गया। हाँ, और अयोध्या की भी ये नगरी में आ गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आपका भी बहुत आभार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। चलिए, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जो ये राम जन्मभूमि है उसके जस्ट सामने खड़ा हूँ, और वहीं से मैंने रिपोर्टिंग करके दिखाने की कोशिश की। देश के अलग अलग कोने से लोगों का लगातार आना जाना जारी है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।